आज हम रिव्यू करेंगे यार IIM संबलपुर के बारे में। यस, ये एक नया IIM है एंड इनके पास लेगेसी नहीं है कि बहुत ज़बरदस्त लेवल पे इनके पास एलुमनाई हो, प्लेसमेंट ज़बरदस्त हो, एजुकेशन क्वालिटी टॉप नॉच का हो, ब्रांड वैल्यू हो, ऐसा कुछ नहीं है इनके पास। अब इनका नाम या ब्रांड नेम डेवलप हो ही रहा है, इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास डाउट रहता है क्या अगर मीडियम लेवल पे स्कोर आता है 95 परसेंटाइल 96 परसेंटाइल तो क्या IIM संबलपुर को कंसिडर करना चाहिए। यहाँ पे प्लेसमेंट्स का रियलिटी क्या है, एजुकेशन का क्वालिटी कैसा है, कैंपस लाइफ क्या रहने वाला है और लोकेशन का क्या, क्योंकि लोकेशन थोड़ा सा आउटसाइड है, आसपास में कोई इंडस्ट्रीज नहीं है। तो क्या IIM संबलपुर को कंसिडर करना चाहिए 2025 के लिए। इन सब क्वेश्चंस का आंसर दूंगा मैं इस वीडियो में। तुम्हारे पास एक भी डाउट नहीं बचेगा इस इंस्टीट्यूट को लेकर। सबसे पहले यार यहाँ का बेसिक चीज़ों के बारे में जानते हैं। इसे फाउंड किया गया था 2015 में। इनके पास है कैंपस साइज 200 एकर्स का, ऑब्वियसली बड़ा कैंपस है। रिकग्निशन इनको EICT UGC से मिला हुआ है। एक्रेडिशन EFMD, ASASB, EABS इस तरह के इंस्टीट्यूशन से मिला हुआ है। टोटल कोर्सेज 7 कराए जाते हैं एंड टोटल फैकल्टीज यहाँ पे 65 प्लस है और एलुमनाइज 1600 प्लस निकल चुका है। अब बात करते हैं यार यहाँ का रैंकिंग के बारे में। इनको यार रैंक मिला है मैनेजमेंट के लिए 2023 में 58 NRF के द्वारा और IRF के द्वारा इनको रैंक मिला है 37। टॉप 60 या टॉप 70 के अंडर में इस बिजनेस स्कूल को रख सकते हो। फीस तो यहाँ पे हाई फाई ही जाने वाला है। यस, टोटल फीस यहाँ पे 21 लग जाएगा। रुको, ये सिर्फ एजुकेशन फीस नहीं है, इसमें सारे फीस इंक्लूडेड है। हॉस्टल फीस हो गया, मैथ्स फीस हो गया, सारे एक्स्ट्रा जो भी फीस है इसमें इंक्लूडेड है। टोटल तुम्हारा 21 लाख खर्चा होगा। एंड मैथ्स का फीस अगर अलग करूं तो वो बनता है 5,76,000। उसके हिसाब से यहाँ पे जो ट्यूशन फीस पड़ेगा एजुकेशन का वो होगा अराउंड 14 to 15 लाख रुपीज़। फिर भी बहुत ज़्यादा हाई फाई है। ऑब्वियसली यार ये एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है तो स्कॉलरशिप भी कई तरह के मिलेंगे। अगर तुमको डिटेल्स में जानना है यहाँ का स्कॉलरशिप के बारे में तो मैं ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लेना। यहाँ पे एडमिशन के लिए तुम्हारे पास सबसे पहले ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर तुम SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 45% इनफ है। एंड एंट्रेंस एग्जाम यहाँ पे कैट एक्सेप्ट किया जाता है एंड तुम्हारा एंट्रेंस स्कोर के बेसिस पे शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। फिर तुम्हारा पर्सनल इंटरव्यू होगा जो कॉमन एडमिशन प्रोसेस के थ्रू जाएगा। एंड यहाँ पे जो वेटेज बनता है कैट का स्कोर का ओनली 30% बनेगा। यस, ओनली 30%। प्रोफाइलिंग बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहता है एडमिशन के लिए। एंड पर्सनल इंटरव्यू का 25%, एकेडमिक प्रोफाइल का 15%, वर्क एक्सपीरियंस 15% और डाइवर्सिटी 15%। तो ये रहा तुम्हारा वेटेज। और यहाँ पे कट ऑफ जाता है मिनिमम कैट का, वो है 94 परसेंटाइल। एंड सेफ जो स्पॉट बोला जाता है वो है 95 to 97 परसेंटाइल। इतना लाओगे यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे एडमिशन से रिलेटेड कोई क्वेरीज है या फिर टॉप स्कूल में मैनेजमेंट कोटा के थ्रू जाना चाहते हो, अगर तुम्हारा इंटरेस्ट का प्रोफेशन उतना अच्छा नहीं है तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। व्हाट्सअप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाओ मैसेज करो, आई विल गाइड यू प्रॉपर्ली रिगार्डिंग दैट। अब आ गया यार वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, प्लेसमेंट्स यहाँ पे कैसे हैं। तो यार मैं 2 से 3 साल का डेटा तुम्हारे साथ डिस्कस करूँगा जिससे तुमको आइडिया लग जाएगा यहाँ पे प्लेसमेंट कैसा लगता है। जैसे 2022 में 130 प्लस रिक्रूटर्स आए थे एंड 41 LPA हाईएस्ट प्लेसमेंट लगा था इंडस्ट्रियल लेवल पे एंड 30 LPA था हाईएस्ट डोमेस्टिक लेवल पे और एवरेज था 13.20 LPA एंड मीडियन था 12.42 LPA। 2023 में 130 प्लस अगेन रिक्रूटर्स आया था एंड हाईएस्ट प्लेसमेंट लगा था इंडस्ट्रियल लेवल पे 64.15 LPA एंड डोमेस्टिक लगा था 64 LPA, बहुत ज़्यादा हाई फाई लगा था। एंड एवरेज था 16.64 LPA, मीडियन था 16 LPA। लेकिन 2024 में नंबर ऑफ रिक्रूटर्स ज़्यादा हो गया 163 प्लस एंड हाईएस्ट प्लेसमेंट लेकिन घट गया। यहाँ पे डोमेस्टिक में 23.5 LPA लगा था हाईएस्ट, एवरेज था 14.21 LPA और मीडियन था 13.15 LPA। 2023 में ज़्यादा प्लेसमेंट अच्छा लगा था। अब मैं तुमको यार प्लेसमेंट का और बेसिक डेटा बताता हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुमको जानना। जैसे यहाँ पे एवरेज फ्रेशर को, फीमेल को जो प्लेसमेंट लगा था एवरेज वो था 14 लाख रुपीज़ LPA एंड एवरेज फ्रेशर मेल को लगा था 14 लाख, इसको भी सेम ही था। एंड एक्सपीरियंस्ड फीमेल को यहाँ पे प्लेसमेंट लगा था एवरेज 15.14 LPA, गुड। एंड मेल को, एक्सपीरियंस्ड मेल को यहाँ पे लगा था 14 LPA। गर्ल्स को ज़्यादा प्लेसमेंट अच्छा लगा है जो एक्सपीरियंस वाले हैं। एंड टॉप 10% स्टूडेंट्स को एवरेज प्लेसमेंट लगा था 20.76 LPA
एंड 25% को लगा था 18.71 LPA और टॉप 50 में जो आया है उसको लगा है 16.61 LPA। सो टॉप 50 में भी अगर आते हो तो तुम्हारा ROI यहाँ पे बहुत बढ़िया बन जाएगा। अब मैं तुमको बताता हूँ यार यहाँ पे कौन से टॉप कंपनीज आई थी रिक्रूटमेंट के लिए 2024 में, जैसे टाटा पावर, PwC, डेलॉयट, EY, कॉग्निजेंट, GMR, एक्सिस बैंक, वेदांता, अदानी, इस तरह की कंपनी यहाँ पे आती है रिक्रूटमेंट के लिए। अब मैं तुमको यार सेक्टर वाइज प्लेसमेंट डेटा बताता हूँ, कौन सा सेक्टर में कितना परसेंटेज प्लेसमेंट लगा था। जैसे मार्केटिंग में 31% था, जनरल मैनेजमेंट में 26%, ऑपरेशन में 17%, IT एनालिटिक्स में 12%, कंसल्टिंग में 9% एंड फाइनेंस में 5%। अब मैं तुमको बैच का प्रोफाइल थोड़ा सा बता देता हूँ। बैच का स्ट्रेंथ 2024 का जो बैच था उसमें था 192, जिसमें मेल स्टूडेंट का परसेंटेज था 65% और फीमेल का था 35% और फ्रेशर इसमें थे 54% और एक्सपीरियंस्ड स्टूडेंट्स थे यहाँ पे 46%। सो मामला मतलब बराबर पे है, बहुत बच्चे पढ़ाई करते हैं यहाँ पे, एक्सपीरियंस वाले भी। सो गुड। अब मैं तुमको यार सेक्टर वाइज CTC बताता हूँ कितना यहाँ पे लग जाता है। FMCG में 15 से लेकर 19 LPA तक लगा था एंड IT में 8.5 से लेकर 18 LPA तक लगा था, BFSI में 12.4 LPA से लेकर 21 LPA तक लगा था, कंसल्टिंग में 10 LPA से लेकर 20 LPA तक लगा था, मैन्युफैक्चरिंग में 10.5 LPA से लेकर 23 LPA तक लगा था एंड अदर्स में 9 LPA से लेकर 64 LPA तक जा चुका है। एंड इंटर्नशिप भी यहाँ पे यार 100% दिया जाता है। यस, ये लोग क्लेम कर रहे हैं इस पे। एंड एवरेज स्टाइपेंड यहाँ पे लगा था 65,000 रुपीज़ और हाईएस्ट स्टाइपेंड लगा था 2 लाख रुपीज़। सो ये था यहाँ का प्लेसमेंट। देखो यार न्यू IIM है लेकिन फैकल्टीज तुमको यहाँ पे अच्छे मिलेंगे एंड असिस्टेंट प्रोफेसर का यहाँ पे एवरेज सैलरी है 17 लाख रुपीज़। सो दैट्स रियली ग्रेट। बाकी यहाँ पे फैकल्टी मेंबर्स तुमको मोस्टली PhD मिलेंगे या फिर उनके पास एडवांस डिग्रीज हैं एंड साथ में इंडस्ट्रीज का भी एक्सपीरियंस है जो तुमको रियल वर्ल्ड इंसाइट दिलाएंगे एंड रिसर्च वर्क में भी काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। यहाँ पे प्रैक्टिकल लर्निंग पे बहुत ज़्यादा फोकस दिया जाता है एंड साथ में तुमको मेंटरशिप भी प्रोवाइड किया जाता है। सो ओवरऑल मैं बोलूँगा यहाँ पे फैकल्टीज तुमको बढ़िया ही मिलने वाले हैं, बट ऑब्वियसली लेगेसी वाले IIM से तो कंपेयर नहीं किया जा सकता है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, हॉस्टल फीस तो तुमसे दबा के ले रहे हैं IIM संबलपुर, उसके हिसाब से तुमको फैसिलिटीज़ भी मिलेंगे। यहाँ पे 4 गर्ल्स हॉस्टल हैं एंड 5 बॉयज़ हॉस्टल है एंड सारे हॉस्टल्स में तुमको 60 सिंगल ऑक्यूपेंसी वाले रूम्स भी मिल जाएंगे। सो दैट्स रियली ग्रेट एंड फैसिलिटीज़ यार सारे मिलेंगे, सारे एमिनिटीज़ मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे तुमको सिंगल, डबल, ट्रिपल, 4 शेयरिंग रूम्स मिल जाएंगे, AC, नॉन AC मिल जाएंगे एंड हाँ, स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे स्टूडेंट्स को हॉस्टल में, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड साथ में यहाँ पे जो कर्फ्यू टाइमिंग है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, 9 PM तक सारी चीज़ें बंद हो जाती है। सो जेल बन जाता है उसके बाद। एंड हॉस्टल का टोटल कैपेसिटी यार 600 स्टूडेंट्स तक का है। साथ में यहाँ पे मैथ्स का जो फूड है उसको लेकर कई सारे इश्यूज़ हैं, स्टूडेंट्स कंप्लेंट किए हैं, बट उसमें मैं डिस्कस करूँगा अभी डिटेल्स में। बट हाँ, तुमको फूड ओवरऑल ठीक ठाक मिल जाएगा। सबसे पहला पॉइंट बोलूँगा यार, देखो एट द एंड ये एक IIM ही है। सो इनका ब्रांड नेम तुमको ऑब्वियसली हेल्प करेगा ही करेगा एंड इनके ब्रांड नेम की वजह से यहाँ पे तुमको टॉप प्रोफाइल वाले कंपनीज भी दिख जाएंगे एंड टॉप प्रोफाइल वाले जॉब भी लगते हुए दिखेंगे। सो सबसे पहले तो यही बोलूँगा, ब्रांड नेम है, चाहे वो न्यू IIM है, फ़र्क नहीं पड़ता, IIM है। नेक्स्ट बोलूँगा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा फोकस दिया जाता है। कई सारे बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, उनको मैनेज करने के लिए, उस पर रिसर्च करने के लिए फील्ड वर्क कराया जाता है स्टूडेंट्स के थ्रू। सो दैट्स रियली ग्रेट। बाकी एक्सपीरियंस फैकल्टीज़ हैं तो फैकल्टीज़ की तरफ से भी तुमको कोई इशू होने नहीं वाला है एजुकेशन को लेकर, वो सारी चीज़ें तुमको मिल जाएंगे। एंड यहाँ पे कई सारे इनक्यूबेशन सेंटर्स भी हैं, चाहे वो टेक्सटाइल को लेकर हो, एग्रीकल्चर को लेकर हो, हेल्थ केयर को लेकर हो या फिर सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट को लेकर हो, और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है, अगर तुमको बिजनेस करना है तो यार स्टार्टअप इकोसिस्टम इनका बहुत बढ़िया है, स्पेशली ओडिशा में एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने के लिए 2036 तक इनका एक टारगेट है जो कि 100 करोड़ का प्रमोशन के लिए रखा गया है। सो दैट्स रियली ग्रेट। एंड नेक्स्ट पॉइंट बोलूँगा यार, देखो IIM संबलपुर अपने आप में बहुत बड़ा सिटी तो नहीं है, लेकिन यहाँ का कल्चर इवेंट्स वगैरह सब अलग है, तो वहाँ से भी तुम एक अलग एक्सपोजर ले सकते हो। ये सारी चीज़ें भी बहुत ब्यूटीफुल है। मैं ऑलरेडी ओडिशा विजिट कर चुका हूँ, संबलपुर जा चुका हूँ, सो आई लव द कल्चर एंड पॉपुलेशन वहाँ का लोकल बहुत अच्छे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यार, हाई जेंडर डाइवर्सिटी। यस, 3rd जनरेशन का IIM है, लेकिन तुमको यहाँ पे जेंडर डाइवर्सिटी बहुत बढ़िया देखने को मिलेगा, मतलब लिटरली वन ऑफ द बेस्ट है इंडिया में। सो दैट इज़ रियली ग्रेट। एंड नेक्स्ट पॉइंट बोलूँगा, सस्टेनेबल मैनेजमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस दिया जाता है, क्योंकि आज के डेट में तुमको पता ही है पृथ्वी का क्या हाल हो रहा है, तो हमें तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है इंडिया
सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड कंट्रीज़ में से एक है। सारे सिटीज़ में फॉग बह रहा है, सुगंध वाले हवा या फिर धुआं कह सकते हो जो हम इनहेल कर रहे हैं बड़े बड़े सिटीज़ में। लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही बचा सकता है हमें। बट गुड, ये लोग इस पर ज़्यादा रिसर्च करते हैं, दैट्स रियली ग्रेट। सो ओवरऑल बोलूँगा यार, ये इंस्टीट्यूट न्यू है तो कई सारे इशूज़ हैं जो मैं अभी बताऊँगा, बट ये सारे बेस्ट पॉइंट थे यहाँ के, ज़्यादा कुछ स्पेशल नहीं है। सबसे पहला इशू है फूड क्वालिटी का इशू। यस, कई सारे स्टूडेंट्स को ये दिक्कत हो रही है फूड को लेकर, तो ये एक पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे अभी भी चल ही रहा है क्योंकि न्यू कैंपस है तो अभी बनने में समय लगता है, तो चीज़ें अभी भी चल ही रहा है। कई सारी चीज़ें में भी तुमको अवेलेबल ना मिले। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वीकेंड का क्लासेस। यस, समटाइम्स ये लोग सैटरडे संडे को भी क्लास करवा देते हैं, तो ये भी दिक्कत हो सकता है। साथ में यस, प्रेशर तो तुम पे रहने वाला है, भले ही थर्ड जनरेशन का आईएम है, लेकिन टॉप के आईएम्स का भार भरकम या प्रेशर तुम पे पड़ेगा कि यार प्लेसमेंट तो तुमको अच्छा करना पड़ेगा। एट द एंड तुम आईएम में ही पढ़ रहे हो और आईएम का एक अलग बवंडर बना हुआ है मार्केट में, आई मीन इंडिया में, तो ये चीज़ तो तुम पे पड़ेगा, तुमको अच्छा करना ही पड़ेगा। एंड नेक्स्ट सबसे बुरा पॉइंट है वो है लोकेशन का इश्यूज़। बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये हो सकता है तुम्हारे लिए, क्योंकि इस लोकेशन में तुमको लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाला है, चाहे वो नेटवर्किंग को लेकर हो, इंटर्नशिप को लेकर हो या फिर प्लेसमेंट्स को लेकर हो, और ये चीज़ कई सारे स्टूडेंट्स के लिए दिक्कत हो सकता है। कैंपस न्यू है तो तुमको मॉडर्न स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स यहाँ पे मिल जाएगा, एंड बहुत बड़ा कैंपस है तो स्पोर्ट्स भी मिल जाएंगे अलग अलग, जैसे क्रिकेट ग्राउंड है, टेनिस कोर्ट है, फुटबॉल फील्ड है, ओपन एयर थिएटर है, बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है, एंड स्पोर्ट कमिटीज़ हैं, साथ में स्पोर्ट्स को लेकर इवेंट्स वगैरह होते हैं। तो ओवरऑल स्पोर्ट्स को लेकर तो तुमको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। इफ़ यू आर ए स्पोर्टी पर्सन यू विल लाइक इट हियर। यहाँ पे यार कई तरह के स्पेशलाइजेशंस कराया जाता है, लेकिन मैं कुछ का नाम बता देता हूँ। अकाउंटिंग, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, ऑपरेशन मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जनरल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, डेटा साइंस, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ये सारे स्पेशलाइजेशंस तुमको यहाँ पे मिल जाएंगे। क्लब्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक कॉलेज लाइफ को एंजॉय करने के लिए या फिर ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। सो क्लब्स डेफिनेटली ज्वाइन करो, चाहे वो फ्रेशर हो तुम या फिर एक्सपीरियंस वाले हो, क्लब्स तो डेफिनेटली ज्वाइन करना ही चाहिए। वहाँ से जो तुमको एक्सपोजर मिलेगा या पर्सनल डेवलपमेंट होगा या फिर नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ बनेगा, दैट इज़ अमेजिंग। सो यहाँ पे कौन कौन से क्लब्स हैं, वैसे बहुत सारे हैं, मैं कुछ का नाम बता देता हूँ। जैसे मीडिया कमेटी है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट क्लब है, एकेडमिक कमेटी है, ड्रामेटिक्स क्लब है, एंड ई स्पोर्ट्स क्लब है, द आर्ट क्लब है, साथ में फोटोग्राफी क्लब है, सोशल क्लब है, एंड कल्चरल कमेटी है। ये सारी चीज़ें तुमको यहाँ पे मिल जाएंगे, सोसाइटीज़ वगैरह। सो दैट्स वेरी ग्रेट। सो अब हम बात करेंगे इनका टाइप्स इंटरेस्ट लेवल पे कैसा है, क्योंकि आई एम संबलपुर, आई नो संबलपुर बैकवर्ड सिटी है, लेकिन वहाँ से इंटरनेशनल लेवल पे इनका कनेक्शंस कैसा है, तो यार बहुत बढ़िया है। कई सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ इनका टाइप है, जैसे फ्रांस में है, ग्रीस में है, साथ में स्विट्जरलैंड में है। सो कई सारे कंट्रीज़ में कई सारे इंस्टीट्यूशंस के साथ इनका टाइप है, जिनमें वो एक्सपोजर दिलाते हैं स्टूडेंट्स को, ऑनलाइन इवेंट्स या ऑफलाइन इवेंट्स करा के, साथ में विजिटिंग फैकल्टीज़ भी होते हैं, एंड सम म्यूचुअल प्रोजेक्ट्स पे भी काम कराया जाता है। सो इंटरेस्टेड एक्सपोजर भी तुमको यहाँ पे बढ़िया मिलने वाला है। सो एट द एंड यार मैं यही बोलूँगा, अगर तुम्हारे पास स्कोर 95 से लेकर 96, 97 तक आता है और तुमको टॉप का ही इंस्टीट्यूशन चाहिए, तो ऑब्वियसली प्राइवेट बी स्कूल में जा सकते हो जो इसी लेवल का है, या फिर अगर तुमको IIM का टैग चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है, आज के डेट में मार्केट में, खास करके कॉर्पोरेट वर्ल्ड में IIM को कौन नहीं जानता है, तो IIM का टैग एक अलग लेवल का है, वो मैं मानता हूँ। तो अगर चाहिए ही चाहिए कि IIM का टैग, तो डेफिनेटली IIM संबलपुर को कंसिडर कर सकते हो। प्लेसमेंट्स तुमने देख ही लिया, 14 to 15 LPA तक का एवरेज प्लेसमेंट लग ही जाता है, तो तुम्हारा ROI किसी ना किसी तरीके से निकल ही जाएगा। एंड आई नो लोकेशन का थोड़ा सा इशूज़ है, बट एजुकेशन क्वालिटी, प्लेसमेंट्स, ये सारी चीज़ें तुमको यहाँ पे मिल जाएगा। एट द एंड अगेन मैं बोलूँगा, अगर तुम्हारे पास कोई क्वेरीज है इस इंस्टीट्यूट को लेकर या फिर टॉप बी स्कूल में मैनेजमेंट कोटा के थ्रू जाना चाहते हो, तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। व्हाट्सअप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, चाहो मैसेज करो, आई विल गाइड यू प्रॉपर्ली रिगार्डिंग दैट। एंड चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। दैट्स इट, थैंक यू, धन्यवाद।